नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ग्रास के बारे में जिसे हर खेत के कोने में, रोड साइड पर और ओपन जगह पर देखा जा सकता है। इसका नाम है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस ग्रास कहते हैं। ये घास छोटी लगती है, पर इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि इसने भारत की कई राज्यों में फसलों, पशुओं और इंसानों तक को प्रभावित कर दिया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पार्थेनियम क्या है और कहाँ से आई है। पार्थेनियम हिस्टोफेरस असल में एक एक्सोटिक इन्वेजिव वीड है, मतलब कि अपने देश की ग्रास नहीं है, बल्कि अमेरिका से भारत में एक्सीडेंटली इंपोर्ट हो गई थी 1950 के दशक में। जब यूएसए से वीड जो इंपोर्ट हुआ था, तब से ये जो घास है ये भारत के हर हिस्से में फैल गई। ये एक तरह का एनुअल हर्बिशियस प्लांट है जो कि 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। पत्ते गहरे कटे होते हैं इसके, और सफ़ेद छोटे फूल बंच में लगे रहते हैं। इसका सीड बहुत छोटा होता है, लेकिन एक प्लांट से 25,000 से ज़्यादा बीज गिरते हैं जो हवा, पानी और पशुओं के द्वारा दूर तक फैल जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पार्थेनियम के नुकसान के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस ग्रास को पॉइजनस वीड भी कहा जाता है क्योंकि इसका नुकसान कई स्तर पर होता है। सबसे पहले फसलों के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये घास जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्रॉप यील्ड में 30 से 40% तक में कमी देखने को मिलती है। इसका केमिकल कंपाउंड, जिसे पार्थेनियम कहते हैं, एलोपैथिक नेचर का होता है, मतलब ये आसपास के पौधों की ग्रोथ को रोक देता है। फिर हम लोग बात करते हैं इंसानों के लिए। इसके पॉलन और पत्तों से स्किन एलर्जी, एक्जेमा, अस्थमा, स्नीजिंग और आई इरिटेशन होती है। कुछ लोगों में से क्रॉनिक एक्सपोजर भी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और हेडेक भी देखा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं पशुओं के लिए। अगर पशु गलती से भी इस घास को चर लेती है तो उनके लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है और उनके दूध का टेस्ट और क्वालिटी दोनों खराब हो जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ये जो घास होती है नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करती है, जिससे बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, और इसलिए इसे भारत की सबसे खतरनाक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में गिना जाता है। पार्थेनियम के नियंत्रण के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस घास को कंट्रोल कैसे करें। चलिए समझते हैं 3 इफेक्टिव मेथड से। सबसे पहले है मैनुअल मेथड। छोटे एरिया में घास को जड़ से उखाड़ना सबसे अच्छा तरीका होता है। ये काम बारिश से पहले करना चाहिए, ये उस समय सबसे बेहतर होता है। जब ये प्लांट छोटे हों, बारिश के बाद ये प्लांट बड़े हो जाते हैं तो असर ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। लार्ज एरिया में अगर देखा जाए तो 2,4-D 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर या फिर ग्लाइफोसेट 1% का स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्प्रे करते समय प्रोटेक्टिव गियर जरूर इस्तेमाल करिए। फिर हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। तो एक बीटल है जिसका नाम है जाइगोग्रामा बाइकुलराटा, जो पार्थेनियम के पत्तों को खा जाते हैं। ये नेचुरली इस घास के स्प्रेड को कंट्रोल करता है और कई राज्यों में इसका यूज़ किया जा रहा है। अब अवेयरनेस और कमेटी एक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि सामाजिक स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए और इस ग्रास के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव एंगल के बारे में। तो रिसेंट रिसर्च ये बताते हैं कि पार्थेनियम के कंपोस्ट और बायोगैस के रूप में उपयोग पर काम चल रहा है। यदि इसे कंट्रोल तरीके से मैनेज किया जाए तो ये रिसोर्स भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस ग्रास छोटी लगती है पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये हमारे खेत, एनवायरनमेंट और हेल्थ सब पर असर करती है, इसलिए हमें मिलकर निरंतर के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर करें और कमेंट पे बताएं कि आपके एरिया में भी ये घास फैल रही है कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।